जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, फिलहाल पूरे देश में किस तरीके का मंजर आया हुआ है। हर तरफ कहीं भी आप जा रहे हैं, बाढ़ ही बाढ़, पानी ही पानी, तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। ऐसे में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे सामाजिक लोग हैं जिन्हें अपना दायित्व याद आया है और तुरंत निकल पड़े अपने कार्य पर। तो ऐसे ही एक सज्जन हमारे साथ फरीदाबाद भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष हमारे साथ राजन मुखर्जी जी। जब भी कहीं कोई विपदा आती है, समाज की बात होती है, धर्म की बात होती है, तो मुझे लगता है कि फरीदाबाद में एक जाना पहचाना नाम और चेहरा राजन मुखर्जी जी सबसे पहले वहीं पर दिखाई देते हैं। तो एक बार बात इनसे करते हैं। बता दूं आपको, ये अभी कुछ दिन पहले ही, 3 4 5 दिन पहले ही पंजाब के दौरे पर गए। पंजाब का देख लिया आपने, क्या माहौल वहां पर बना हुआ, क्या मंजर था वहां पर। हर तरफ तबाही दिखाई दे रही थी। तो मुखर्जी साहब निकल पड़े अपनी टीम के साथ पंजाब में, और वहां के क्या हालात थे आंखों देखे। इन्होंने वहां क्या देखा है, क्या मंजर रहा है। हिमाचल होते हुए पंजाब पहुंचे। तो बात एक बार करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो मुखर्जी साहब, क्या है फिलहाल स्थिति जो है? नमस्कार सबको। स्थिति जब हम वहां पहुंचे आज से करीबन 3 दिन पहले, तो स्थिति वैसी थी जैसा आप सबको पता ही है। पानी पानी, तबाही तबाही थी। जी लेकिन वहां जाके मैंने कुछ चीजों को नोटिस किया रास्ते भर में भी, कि एक तरीके का एक पैनिक फैल गया लोगों के अंदर कि अमृतसर तक पानी आ गया है। बारिश ज्यादा हो रही थी तो उस टाइम गुरु घर में भी पानी आया था। जी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे लगा कि एक मेरी नैतिक जिम्मेवारी, मेरी एक धार्मिक जिम्मेवारी भी है कि मैं लोगों को अवेयर करूं कि रास्तों में कोई पानी नहीं है। हमारा नेशनल हाईवे बिल्कुल क्लियर है, उस जी पे कोई पानी नहीं है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, जब हम पंजाब की तरफ, हरियाणा पंजाब की तरफ चलते हैं तो खेत नीचे है, सड़क हमारी जी बहुत ऊपर है, बिल्कुल। करीबन 4 5 फुट खेतों से ऊंची है हमारी। तो एनएच हाईवे बिल्कुल ठीक है। गुरु घर में आना जाना है, इस चीज का पैनिक ना करें। वहां जाएं, जैसा रूटीन में आप लोग जाते हैं जाएं। जो श्रद्धा भाव है आपकी, उसको कमी, उसमें कमी ना आने दें। जी तो ये एक मैसेज मैंने देखा उसके बाद। क्योंकि हम जब यहाँ से निकले तो दिमाग में यही चल रहा था कि पहले कहाँ जाए पहले। क्योंकि नुकसान हिमाचल में भी बहुत हुआ है जी। और पंजाब में भी हुआ हुआ लेकिन हिमाचल का उतना नहीं दिखाई दिया और लोगों ने भी नहीं नोट किया जितना बार बार पंजाब पंजाब हो रहा है। है। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन हिमाचल का भी अगर आप देखें नेशनल मीडिया पे भी आ रहा है। ये चीजें तो वाद विवाद की है। कई बार लोग कहते हैं कि पंजाब को नहीं दिखाया जा रहा नेशनल जी, टीवी पे, कई बार कहते हैं हिमाचल को नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन पता आपको है तबाही कि दोनों जगह कि हुई है। नुकसान वहां भी हुआ है, वहां भी हुआ है। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि हम लोग यहाँ से निकले, अपने परिवार के साथ सलाह करी। फिर सामान सामग्री इकट्ठे करने में 2 दिन लग गए हमारे को। बार बार दिल्ली आना जाना जी, पड़ रहा था सामान लाने के लिए, क्योंकि क्वांटिटी में सामान था। तो वो फिर करने के बाद रात भर बैठ के पैकिंग करना उसकी, और सुबह क्योंकि तो आप, उसमें भी देखा कि आपका पूरा परिवार लगा हुआ, हाँ, बच्चे, बच्चे बच्चे तक आपकी लगे। धर्मपत्नी और परिवार पूरा पैकिंग में लगा पड़ा है। जी और जी बड़ी खुशी से कर रहे थे वो जी लोग। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा खुशी से। और लोग पहले भी करते हैं, गुरु घर में जाके सेवा करते हैं, लंगर की सेवा करते हैं, जूते पॉलिश की जी, सेवा करते हैं, टॉयलेट तक भी साफ करते हैं। ये हमें जो हमारे संस्कार मिले हुए हैं वो है। जब बच्चों से भी बात करी कि बेटा ऐसे ऐसे हो गया है, तो उन्होंने कहा कि हमारे को, हम कैसे जुड़ सकते हैं जी, उसके लिए। तो देखो, ये एक बच्चों को सिखाने का तरीका भी होता बहुत है कि बढ़िया। जब इंसानियत के ऊपर कोई बात आए तो परिवार को मिलके, समाज को मिलके उसके लिए काम करना चाहिए। बच्चे लगे। सुबह हम लोगों ने गाड़ी भरी, कुछ माल ट्रक पे भेजा, कुछ हमने गाड़ी में भरा। और हम सबसे पहले, हिमाचल में बद्दी जगह है, जी, हम वहां पे पहुंचे। वहां के जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही थी उसके हिसाब से उनका बहुत बड़ा योगदान है वहां पे। तो हम उनके प्रधान से वहां पे मिले, उनसे सारी जानकारी ली, और जो हम सहायता दे सकते थे वो हमने उनको दी। और जी। ये भी आश्वासन दिया कि और भी कहीं हो तो इसमें हरियाणा वाले और फरीदाबाद वाले पीछे नहीं है। हम हर तरीके से आप लोगों के साथ खड़े हैं। उसके बाद हमने अपना पंजाब की तरफ निकल पड़े, जहां हमारे पास रेगुलर हम लोग टच में थे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा, हमारे दिल में पंजाब बसता है। जी, पंजाबियों के दिल में बसता है पंजाब, चाहे पंजाबी कहीं भी रहे। वो पंजाब से बाहर हो सकता है लेकिन उसके दिल से पंजाब बाहर नहीं हो सकता। तो पंजाबी का दिल था। तो पंजाबी होने के नाते और इंसानियत के नाते भी हम लोग वहाँ गए, वहाँ उनसे बात करी। क्योंकि जब उन्होंने ही हमें बताया था कि आप खाना वाना ये जो है, ये तो
कृपा हो गई है हाँ, प्रभु। इसी इसी बारे में बात करूंगा, इस लेकिन पंजाब में आप किस एरिया में गए और क्या मंजर था वहां पर, क्या मतलब देखिए हम माहौल था? हम अमृतसर से करीबन 30-35 किलोमीटर दूर बॉर्डर एरिया, जहाँ आपने सुना होगा अटारी, जी, अटारी अटारी से बॉर्डर। पहले अजनाला लगता है। जी, जो अजनाला, देखिए मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। जम्मू हमारा पहाड़ है, जम्मू कश्मीर, वहां से पानी नीचे बहा तो पहले लग जाता है आपका पठानकोट, जी, पठानकोट प्रभावित प्रभावित हुआ, फिर गुरदासपुर, गुरदासपुर के बाद अमृतसर, ये ऐसे फ्लो होता हुआ जी, पानी आया और जो बाढ़ का रूप ले लिया उसने, हड़ कहते हैं जिसे पंजाबी में। जी, तो उस हड़ ने बड़ा नुकसान किया, तो हम अजनाले की तरफ पहुंचे। जी, अजनाला में जो भी, मैं ये देखो एक चीज आपको इस माध्यम से बता दूं कि कई चीजें हम कई बार गलती कर देते हैं, या ये कह लो कि ये चीजें रेगुलर आपकी लाइफ में कभी नहीं आती, तो कभी नॉलेज की हो जाती है। हम भी बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन लोगों से बातचीत करके जाना सबसे सेफ रहता है। अभी भी कोई देखे, कोई जाना चाहे वहां जाए, तो एक बार उस गांव के मुखिया से, प्रधान से, सरपंच से, या वहां का कोई भी ऐसा आदमी, सामाजिक संस्था हो, उससे संपर्क करके जाए तो ही फायदा है। आप किसको दे रहे हो, वहां तक सही जगह पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि देखो ऐसी चीजें होती है ना, तो जो समाज और इंसानियत के दुश्मन होते हैं वो भी एक्टिव होते हैं। जी। देव हैं तो दानव भी हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो जिसको असल में पहुंचना है वहां तक कई बार नहीं पहुंच पाता। तो मदद जाए, और मदद जिसको जरूरत है जरूरतमंद तक पहुंचे, उसके लिए हमें ही जिम्मेदारी उठानी और पड़ेगी। सामान भी वो होना चाहिए जिसकी नीड है, जिसकी जरूरत है। जी बिल्कुल। अगर मतलब राशन वहां पहुंच गया और हम और राशन ले जाए जा रहे हैं, किसी काम का नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा वो। देखिए वहां पे दिक्कत क्या है कि पानी आ चुका है। जी, पानी आने के कारण वहां रखने की भी जगह नहीं है, और बारिश की वजह से वो भी खराब हो रहा है, तो जो हम ले जा रहे हैं वो भी खराब हो रहा है। तो मुद्रा साहब, आप क्या लेकर गए? बड़ी अनोखी और अलग चीज आप लेकर गए, जो पैकिंग हो रही थी आपके घर में। जैसा कि आपने बताया, मुझे भी पता कि राशन ले जाना, मुझे लग रहा है इस समय व्यर्थ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्या लेकर गए आप वहां पर, जो क्या लेकर गए जो लोगों के काम आ सका? वो क्या लेकर गए आप सामान? देखिए मैंने कोशिश करी कि वो सामान या तो खराब ना हो और जो यूजफुल आइटम हो। बिल्कुल। तो हम लोगों ने एक किट बनाई जिसके अंदर हमने टॉर्च, डेटोल सोप, डेटोल का लिक्विड, ओडोमास, कोलगेट, टूथब्रश, आपका ये बैंडेड्स वगैरह होती हैं, कुछ कैंडीज उसके अंदर रखी, साथ में जो फीमेल्स के यूज के लिए सैनिटरी जी, डायपर्स होते हैं, या नैपकिन कह लीजिए, वो उसके साथ रख के हम लोग लेके गए, ताकि ये जो उनके काम आ सके। और वहां जाने के बाद भी ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहां लोकल ने भी इस चीज की सराहना करी कि इस चीज की जरूरत उनको जी, बहुत ज्यादा थी, और ऐसी ही चीज होनी चाहिए। और वो भी एक तरीका ऐसे कि हमने एक हार्ड प्लास्टिक के फॉर्म में उसको रखा, क्योंकि पानी आ चुका है, बरसात भी बिल्कुल, पड़ रही है, बिल्कुल। हम सामग्री दे रहे हैं और वो पानी में है, क्योंकि उनके पास रखने की भी जगह नहीं है। तो एक पैक फॉर्म में उसको ले गए, ताकि वो कहीं भी उसको कहीं कोने पे, बारी पे, छत पे कहीं भी मतलब रख दे, पानी में भी खराब ना हो। पानी में भी खराब ना हो, यूजफुल रहे वो पैकिंग भी उनके लिए। और फिर वहां से लोगों ने मुझे ये भी रिक्वेस्ट करी, मैंने एक वीडियो भी उसका डाला है अपने उससे, कि उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि आप हमारे को ये चीज मत दो, खाने पीने का यहाँ पे बहुत आ चुका है, जी, और 5-10 दिन आप थोड़ा सा रुक जाओ, एक बार पानी वापस चला जी। जाए, क्योंकि क्या है कि नदी अब ऊपर हो गई और खेत नीचे हो गया। हम्म। जैसे ही नदी का जल स्तर नीचे होगा, खेतों से पानी वापस जाएगा। स्लिट आ चुकी है, उसके अंदर खेतों की सफाई है, मकान टूट चुके हैं, मकान बनने हैं, रास्ते टूट चुके हैं, वो हैं, जानवरों के शेड तक टूट चुके हैं। अभी बहुत काम करना बाकी है। तो सिर्फ ये नहीं, आपने अगर जुड़ना है, आपने सेवा करनी है, तो थोड़ा सा रुकिए, वहां जिस चीज की जरूरत है वो जरूर दीजिए। तो क्या क्या डिमांड की उन्होंने कि हमें क्या ऐसी चीज है जिससे उनका गुजारा, जीवन यापन आसानी से हो सके? मैंने जैसे आपको कहा कि जितने भी मैं संस्थाओं से पंजाब में मिला, या जितने भी लोकल सरपंच वगैरह उनसे मिला, तो सबका यही कहना था कि 5-7 दिन का आप हमें टाइम दीजिए, जी, हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि किसको क्या चीज की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अब सामग्री भेजना। क्योंकि बहुत से लोग, मेरे अपने ही सर्कल के लोग, मेरे अपने दोस्त यार रिश्तेदार, इस बात पे नाराज होने लगे कि तू चुपचाप निकल गया, अकेले अकेले सेवा देने चला गया, हमारे को नहीं लेके गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे भी पता नहीं था किसी जी, चीज का, बस मुझसे रुका नहीं जा रहा था, कि मुझे ऐसे लग रहा था बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह ही हैं,
वो वहां पहुंचे हैं। और हरियाणा के पंजाब तो खैर इसमें प्रभावित है ही है। यूपी से बहुत लोग आया हुआ है, राजस्थान से आया हुआ है, तो हर एक कोने से बंदा वहां पे पहुंचा हुआ है, जिसका सेवा भाव है वो अपने अपने हिसाब से सेवा देने के लिए अभी वहां अभी क्या स्थिति है वहां पर? अभी क्या पानी धीरे धीरे उतर रहा है? लोगों का जो जीवन का जो स्तर है, जो रह रहे हैं, ठीक होते जा रहे हैं लगभग कुछ? देखिए, एक तो ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि 3 दिन मैं वहां रहा और 3 दिन बरसात नहीं हो रही थी। पानी जो है उसका स्तर कम हो रहा था, लेकिन क्या है कि पीछे से भी पानी बरसात ऊपर बहुत हो रही है, तो जो पानी छोड़ा जा रहा है वो उस लेवल को उस तरीके से नीचे नहीं जाने दे रहा जा रहा। अभी अगर 2 4 5 दिन मुझे लगता है बरसात नहीं हुई तो ये पानी बिल्कुल पूरी तरीके से तो ही मुखर्जी क्लियर। साहब, आपको क्या लगता है इतनी बड़ी तबाही होती है? हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातनी हम सनातन धर्म की बात करते हैं, लोग धार्मिक जगहों पर जा रहे हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस चीज का भी कोई ये प्रभाव पड़ रहा हो, ऐसा कुछ? बिल्कुल जी, हम तो बार हम बार प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अरदास का जब करते हैं तो हम उनसे माफी मांगते हैं, गुरुओं से माफी मांगी जाती है, भगवान से माफी मांगी जाती है कि जाने अनजाने में इंसान होने के नाते हमसे कोई गलती हो गई है, जी तो आप हमें उस पे माफ करें और हमें अब सजा देनी बंद करें। यही अरदास मैंने गुरु घर में भी बैठ के करी जी कि अब जो गलती हो गई है हमसे हो गई, जाने अनजाने में हो जी। गई, तो अब उसको माफ करें। और प्रकृति को से भी हाथ जोड़ा कि वो भी अपना जो गुस्सा है, अपना रुद्र रूप शांत करे। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि मैंने जैसे कहा कि जाने अनजाने में ही होती हैं ये जी चीजें। जी। हम लोग कहते हैं हमारे घरों में पानी आ गया, बट हम ये सोचें कि क्या कई बार ऐसा नहीं होता, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम उस प्रकृति के रास्ते में खड़े होते हैं और फिर दोष भी उस प्रकृति को देते हैं। और एक बड़ा आजकल डायलॉग फेमस चल रहा है कि जब प्रकृति अपना कब्जा लेने आती है तो उसमें किसी एसडीएम और तहसीलदार की जरूरत नहीं होती, वो अपना कब्जा ले लेती है। बिल्कुल सच, बिल्कुल ठीक बात है ये। तो ये प्रकृति को हमें भी देखना चाहिए कि हमें उसे, ये एक तालमेल बना के चलने वाली जी चीज है। बिल्कुल। आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। मैं यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं, इसकी गलती उसकी गलती, नहीं, आज ये सामाजिक बात हुआ, ही हो रही है आज। ये हाँ, ये एक सामाजिक धार्मिक बात है कि जो हमने सीखा। अब मैं एक बात और भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वहां जाके मैंने देखा क्या, वहां जाके मैंने देखा कि दो दो फ्लड आए हुए हैं वहां। जी। दो बाढ़ है, एक पानी की बाढ़ है और एक सेवा की बाढ़ है। अच्छा, सेवा कर रहे हैं लोग, चाहे पंजाब के हैं चाहे बाहर के हैं। सेवा की बाढ़ है। अच्छा। दो बाढ़ें हैं। पानी वाली बाढ़ तो चली जाएगी, सेवा वाली बाढ़ नहीं रुकने वाली। वो, क्योंकि वो जो 20 रुपए का लंगर गुरु ने चलाया था ना, वो नहीं खत्म होने वाला। कभी खत्म नहीं होगा जब ना तक जी ना, दुनिया है। नहीं बिल्कुल नहीं होगा। और जो उपदेश है उसका, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में दिया जाता है, जो हमारे सनातन में, जो सिक्खी में भी दिया जाता है, वो उपदेश जब तक लोग मानते रहेंगे ये सेवा भाव नहीं खत्म। मुखर्जी साहब, एक बात मैं कहना चाहूंगा आपसे। आप फरीदाबाद की बात करते हैं, बहुत लंबी, बहुत बड़ी, आप श्री रामचंद्र भगवान की शोभा यात्रा निकालते हैं। पंजाब में दिक्कत हुई, वहां निकल पड़े, हिमाचल में हुई दिक्कत, निकल पड़े। पैसे आप अपने जेब से लगा रहे हैं, कहीं से शासन प्रशासन से, कोई सामाजिक संस्थाएं, कुछ लोग गली मोहल्ले के लोग भी कुछ आपका आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, या फिर आप अपनी लगातार फिर अपनी जेब ढीली कर रहे हैं खुद ही? देखिए, जब आए थे तो खाली हाथ आए थे, बिल्कुल कपड़े भी नहीं थे तन पे, वो भी किसी और ने डाला। जी और जब जाएंगे तब भी कोई और डालेगा, तो ये मेरा क्या और तेरा क्या। प्रभु है, जो करता है वो करता है, हिम्मत देता है। देखो, विचार भी जो है ना वो उसी की देन है। आदमी जाता है, पहले विचार आता है, फिर हिम्मत आती है। दोनों देन प्रभु की है। विचार आया, सेवा करनी है, चल पड़े। माँ ने कहा बेटा तू ध्यान रखियो अपना रास्ता। जाहिर बात है, माओ का तो दिल वैसा ही होता है कि बच्चे बाढ़ आई हुई है, अपना ध्यान रखियो। पिताजी ने जेब से लिफाफा निकाल के दे दिया पैसों का, बोले कम पड़ जाए तो और मंगवा लेना, और क्या चाहिए। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, ये जो इतनी सामग्री पंजाब में जा रही है, और ये अलग सा ही आपको क्या मतलब, कैसे दिमाग में आया कि मुझे ये चीजें लेकर चलिए? हालांकि वहाँ खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बीमारी से लड़ने के लिए दवाई, अनोखी चीजें कैसे दिमाग में आई आपके? देखो, अनोखी नहीं है ये, जरूरत की चीजें हैं। देख, आप भी देखिए, अगर आप पानी में बारिश के पानी में घूमते हैं, एक बार आप घूम के आइए, स्कूटी से बाइक से चक्कर लगा के आइए, जब आप घर आते हैं आपके पैरों में जी बिल्कुल। इचिंग हो रही होती है। तो मुझे भी लगा कि यार खाने के लिए तो सभी भाई बंधु वहां पहुंच गए हैं, मैं भी देख ही रहा था, बात भी कर रहा था, तो ये चीज चाहिए। फिर जब पानी हटेगा, डेंगू का टाइम चल रहा है, मच्छर आ जाएंगे इस टाइम, वो तबाही मचाएंगे। जी तो बिल्कुल। ओडोमास जैसी चीजें हैं, वो काम में आ जाएगी। फिर पानी एकदम से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि एकदम साफ पानी आ जाएगा।
पीने का तो चलो व्यवस्था करेगी, सरकार भी करेगी, सामाजिक संस्थाएं भी करेंगी, होगा, लेकिन नहाने धोने के लिए, उन मवेशियों को नहलाने के लिए तो डेटॉल काम आ जाएगा। छोटे मोटे कटे वुंड्स हैं, उसके लिए बैंडेड काम आ तो जाएगी। इसको मैं ये कहूँ कि कहीं ना कहीं ये सोची समझी चाल या साजिश है कि मतलब इतनी समझदारी से आप इतना सामान ऐसा ले गए। नहीं, देखिए, नेचुरल चीज है, हर किसी को घर में चाहिए। जरूरत की है। अभी भी जो हम बातचीत करें, एक किस्सा मुझे याद आ गया आज सुबह, मैं आपको बताता हूँ, और ये जरूर आपके, मैं सब कहूंगा कि इस पे जरूर ध्यान देना। जी बड़ी अच्छी सी बात है। मैं सुबह क्योंकि लेट आया, तो जाहिर बात है, लंबा सफर, 3-4 दिन वहां रख गए, थोड़ा सा एकदम चेंज हो गया। तो सुबह आते ही मुझे एक फोन आया कि भैया हम ना आपके घर के नीचे खड़े हैं, आप 2 मिनट हमसे मिलने आ सकते हैं। अब नींद में था मैं भी, तो फिर चलो, कोई घर आया तो दरवाजे से उसको जी नहीं किया जाता। तो मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि हम भैया फलानी फलानी पाली में एक कंपनी है, वहाँ काम करते हैं, हम वर्कर हैं, और हमें पता लगा कि आप वहाँ सेवा के लिए गए हैं, तो हम अपना योगदान देना चाहते हैं। जी 2 वर्कर काम करते हैं, लेकिन उनका भाव देखो। तो उन्होंने मुझे जेब से कुछ पैसे निकाल के दिए कि भैया हमारी ये है, लेकिन हम इस महायज्ञ में, इस सेवा में जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि मैं किसी भी कोई कार्यक्रम होता है, जनरली आप सभी जानते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये पैसे वैसे नहीं लूं जी इस चीज के लिए। तो मैंने उनको भी यही कहा कि भाइयों, मेरे को अभी फिलहाल अभी वहां से भी आदेश नहीं आए हैं जहाँ अब ये सामग्री और ये सामान जाना है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो जब तक वहां से आदेश आ जाए, 5-10 दिन का उन्होंने टाइम मांगा कि हमें क्या चीज की जरूरत है, तो आप वो चीज लेके आ जाना। तो वो मुझसे, जैसे आपने पूछा कि आप क्या लेके गए थे, तो मैंने उनको बताया कि मैं ये सामान लेके गया था। तो वो 1 घंटे बाद फिर आ गए मेरे पास कि भैया हम ना ये ओडोमास और डेटॉल ले आए हैं, प्लीज आप इसको ले जाना। तो मतलब एक सेवा भाव करने की जो उनका जज्बा था, चाहे उनकी कितनी भी पॉकेट अलाउ कर रही थी, मैं कोई फिगर नहीं जी बोलना जी चाहूंगा, लेकिन सिर्फ उनके भाव को नमस्कार करूंगा, उनके भाव को समझ रहा हूँ। और यही इंसानियत है। मैं ना जात पात पे भी आ रहा हूँ, मुझे भी पता है वो किस धर्म के थे, जी इसमें धर्म का भी बदलाव था, लेकिन सेवा करने में नहीं रुके। और मैंने भी फिर उनके सेवा को सर मत्थे लगा के रख लिया कि अब जब अगली सामग्री या अगली खेप जाएगी, क्योंकि बहुत संस्थाओं के फोन आ रहे हैं, जी 2-3 दिन से तो मतलब फोन नहीं रुक रहा कि भाई राजन अब क्या ले जाना है, वहाँ क्या चीज की जरूरत है। तो मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड भी बताऊं कि वहां अभी वहीं से वहीं हमने 1,000 गद्दे भी पहुंचवा दिए हैं, क्योंकि 1,000 ये गद्दों की भी जरूरत पड़ने वाली, सॉरी, रजाई, जी रजाई, क्योंकि बहुत पंजाब उस बेल्ट पे ठंड भी बहुत ठंड है वहां पर। पड़ती है, और पानी इतना पड़ने के बाद ठंड पड़ेगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, जब भिजवा दिए, तब फिर फोन आ गया वहां से कि यार जगह नहीं है भाई, रहम कर लो थोड़ा सा, अभी थोड़ी देर बात कर लेना, 2 दिन रुक जाओ, हम सब कुछ करेंगे, आप लोगों की सेवाएं पूरी लेंगे। लेकिन क्या करें, पीछे से इतना दबाव आ रहा है, हर आदमी कह रहा है कि मुझे बस करनी है मदद। करना है कुछ। तो ये सब उस गुरुओं का आशीर्वाद है, उनके दिए हुए प्रवचनों का वो है, प्रभाव है। और इस कलयुग में भी लोग एक दूसरे की मदद करने आ रहे हैं, इससे बड़ी इंसानियत ना देखने को मिलेगी, न मिली है। मैंने बहुत कुछ सीखा, इंसान बनने की कोशिश करेंगे हर कोई ना, तो इंसानियत हमेशा बची रहेगी, और वही करना चाहिए। अगर देखना है सेवा और इंसानियत, तो हिमाचल पंजाब जाके आप देख सकते हैं इस वक्त। तो मेरे साथ हैं राजन मुथरेजा जी, फरीदाबाद जिले के कोषाध्यक्ष हैं। और बता दें आपको, धार्मिक बात होती है, सबसे पहले फिर कह दूं, इनका नाम आता है गुरुओं की धरती, और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी, बिल्कुल तस्वीर ये सामने लगी हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है पंजाब में जिस तरीके की बाढ़ आई है। और राजन मुथरेजा साहब ने कहा कि पानी की बाढ़ है तो भैया सेवा की भी बाढ़ चल रही है। तमाम लोग, तमाम संस्थाएं लगातार इनके संपर्क में। और मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आप भी सेवा भाव रखते हैं, तो जैसे कि राजन मुथरेजा साहब पंजाब हिमाचल के जो सरपंच कहें, मोहल्ले के लोग कहें, जो वहां के नुमाइंदे, उनके संपर्क में, तो आप भी इनके संपर्क में रहें। कोई भी चीज भेजने से पहले इनके पास आप इनसे पूछ लें, संपर्क कर लें कि वहां क्या भेजा जा सकता है जो उनकी दिनचर्या के लिए अच्छा हो, उनके यूजफुल हो, उनके लिए वो चीज। संपर्क में रहे इनके, और ये उनके संपर्क में है। ईश्वर सभी के संपर्क में है। जो बाढ़ आई है, बड़ी ही जल्द उसका पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने वाला है, जैसा कि मुतरैया साहब ने बताया। तो हम पंजाब के लिए कहें कि हंसता रहे पंजाब और वसता रहे पंजाब। तो मुतरैया साहब ने भी सेवा वाली बात कही है। मैं फिर कह रहा हूं, कहीं भी कोई बात होती है धर्म की, समाज की, सेवा की, चल पड़ते हैं और कारवा अपने आप
बढ़ता चला जाता है। और साथ में पता है कि पिताजी ने जेब में कुछ पैसे डाल दिए, माँ ने भी कहा कि बेटा ध्यान रखना, तो ये माँ बाप हैं जो हमेशा ध्यान रखते हैं, लेकिन जब सेवा की बात आती है तो व्यक्ति किसी को नहीं देखता और चल पड़ता है। तो इसी तरीके से आप भी जुड़े इस सेवा भाव में। जरूरी नहीं है कि हरियाणा की बात हो रही है, पंजाब की बात हो रही है, फरीदाबाद की बात हो रही है, 2 नंबर एनआईटी की बात हो रही है, कहीं की भी बात हो, आप मनुष्य हैं, मानव है, सेवा धर्म अपने साथ रखें, जुड़े रहें मेरे साथ। फिर लाइव होंगे और दिखाएंगे कि कहां पर अब क्या चल रहा है। जुड़े मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।